Hi friends, welcome back. OAC Jahil remarks on Jammu and Kashmir displaced people. ओ देखे क्या बोला भैया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो हाँ, तो बात हो रही थी कि कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन बिल जो आया है, जो इंट्रोड्यूस किया है माननीय अमित शाह जी ने, और रिजर्वेशन बिल जिसमें कुछ सीटें जो डिस्प्लेस्ड घाटी से लोग हुए थे 1989 में उनको उनके लिए रिजर्व करी गई हैं। दो करी गई हैं जो घाटी से डिस्प्लेस हुए थे और एक रिजर्व करी गई है जो 1947 में पीओके से डिस्प्लेस हुए थे। तो ये जो एक डिस्प्लेसमेंट का जो रिजर्वेशन दिया गया है 3 लोगों को, ये खटाई में पड़ गया है क्योंकि इसके खिलाफ एक इतनी महत्वपूर्ण आवाज खड़ी हो गई है संसद में कि उस आवाज को झुटलाना और उस आवाज को नजरअंदाज, मेरे हिसाब से तो 3 कम है, ज्यादा करनी चाहिए। बात नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। आइए सुनते हैं वो आवाज है क्या। मैं जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत में खड़ा हूं सर। खड़ा हूं, कोई अच्छे काम के लिए खड़ा हो जाए। अजीब आदमी है कसम से, इसमें कोई शर्म लिहाज है ही नहीं। गुजरात में 0.35%, उत्तर प्रदेश में 0.25%, फलाने दिल्ली में 0.35%, पता नहीं कहां वहां पर कोलकाता में, बंगाल में 0.25%। यार इसको कैसा नेता बना रखा है मीडिया ने, ये राज क्या है यार। और अपने तेलंगाना में जहां इसके दद्दू ने राजनीति करी, जहां इसके अब्बू ने राजनीति करी, जहां सारी राजनीति इसने करी, उस तेलंगाना में जहां लगभग 12% मुसलमान हैं, वहां पर गलियों के बाहर निकलकर ये विधायकी का चुनाव तक नहीं लड़ता है। 119 सीटों में से मात्र 9 जगह दावेदारी डालता है। 2 जगह ये दावेदारी डालता है, विशेषकर जुबली हिल पर जहां से अजरुद्दीन लड़ा था, सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने के लिए वोट कटवा बनकर, यानी मात्र 7 विधायकों पे ये लड़ता है। और इसकी बातें सुनो यार, ये कैसे देश विदेश की बातें करता है, इसको शर्म नहीं आती यार। परिवारों ने, छोटे छोटे परिवारों ने, जैसे आप मुलायम सिंह का नाम ले लें, भाई टीचर थे, मानना पड़ेगा, कहां से कहां पहुंच गए। 8% यादव होके इनको जोड़ा, उनको जोड़ा, मुसलमानों को जोड़ा, ये 12% होके तेलंगाना में 7 से बढ़कर 8वीं सीट नहीं जीत पा रहा। और बात हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में आकर और नॉर्थ इंडिया में आकर एक स्टेट में 100 विधायक लड़ाने की बात करता है और कहता है देश की एक दिन प्रधानमंत्री इंशाल्लाह हिजाबन बनेगी। अबे पहले तू तो हिजाबनों को टिकट दे दे यार, पहले तू तो तेलंगाना की सरकार में अपना रौला दिखा ले यार। सिर्फ अपने राजनीतिक अब्बू केसीआर के दम पर 10 साल इस आदमी ने वहां पर अपना रौला और हनक बनाई है, और केसीआर ने भी तुष्टीकरण के चलते इसकी हनक बनने दी। ये इसकी हैसियत है यार। इसे सिर्फ मीडिया और इसके प्रवक्ताओं को इस मारे दिखाते हैं। सही बताऊं, 2 कारण हैं इसके। एक तो इसकी बकवास से कहीं ना कहीं मौखिक फायदा होता है, दूसरा इसकी बकवास दिखाकर ग्लोबली ये पता चलता है लोगों को कि भैया हिंदुस्तान में देखो मुसलमानों की आवाजों को रोका नहीं जा रहा है, देखो क्या क्या बोलते हैं, फिर भी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, इनको बोलने की अनुमति दी जाती है। एक्शन लेना इस इंसान का बोलना अपने आप में एक तुष्टीकरण है जो हो रहा है। देखो कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मैं उसके खिलाफ हूं। किसके खिलाफ हूं, अभी पूरी इसकी बात समझाता हूं, पहले इसकी पूरी बात सुन लो। ये दोनों बिल हमारे आइन के खिलाफ हैं। क्या आइन के खिलाफ है? 2 शब्द इसने पकड़ लिए हैं, एक आइन और एक संविधान। हम इस देश के आइन और संविधान पर यकीन करने वाले हैं। हमने आजादी में हमारे बुजुर्गों ने अपना लहू बहाया है। यही रिकॉर्ड ये चलाता रहता है।
सुनना, ये लॉजिक लेके क्या आया है इसके खिलाफ। एक आदमी कहता है यार इसने बकवास करी, आप इसको लॉयर होके देखो ऐसी बात। भैया इंपॉर्टेंस मैं इस बारे दे रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है जाहिल को इंपॉर्टेंस देने की, गली के नेता को। सारे मीडिया ने ऐसे लोगों के चक्कर में पूरे देश में डिविसिव पॉलिटिक्स कर रखी है। वो तो है, इस बारे इंपॉर्टेंस दे रहा हूं बिल्कुल, और कोई वजह नहीं है देने की, और जबरदस्ती इंपॉर्टेंस दी जाती है। पूरे हिंदुस्तान में कम वक्त का वोट जोड़ लो तो कहीं एक टका पार नहीं करता है। तेलंगाना में 2.3% पार किया है। कोई साला डिबेट होगा इसके जाहिर के मोदी जी, तेलंगाना नेक्स्ट टाइम जीतना है, किसी और को बिठाया जाए ना बिठाया जाए, सिर्फ इसकी बकवास के चलते। ये आईन और संविधान बस यही बकवास करता रहता है। सुनो आगे क्या बोल रहा है, लॉजिक लेके क्या आया। लॉजिक पता मेरा तो खून खोलने लगा था। ये वही लॉजिक लेके आया है जो सीए के टाइम पर ये लेके आए थे। कौन सी? कि भैया अगर आप बुद्धिस्ट को अलाउ कर रहे हैं, यहूदी को अलाउ कर रहे हैं, सिख को अलाउ कर रहे हैं, हिंदू को अलाउ कर रहे हैं, तो इन 3 मुल्कों बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुल्कों से आप पीड़ित मुसलमानों को क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं? अरे प्रभु, हमने कहा यार ये उनको अलाउ कर रहे हैं जिनको उनकी आस्था और मानता के नाम पर प्रताड़ित किया गया है। उनकी नाम पर तुम तो दुनिया के लिए कहते हो तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर तुम ये कैसे दूसरी बात कर सकते हो कि इन 3 इस्लामी मुल्कों में भी मुसलमानों को मुसलमान होने की वजह से प्रताड़ित किया गया है? नहीं किया। याद है, जो लेके आए थे बकवास, वही बकवास। ये जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल और रादर ये जो रिजर्वेशन बिल आया है कश्मीर के लिए, कश्मीरी हिंदू भाइयों के लिए, उसमें देखो ये लॉजिक लेके क्या है, और अपने आप को बैरिस्टर बताता है। ये इसकी लॉजिक की पूरी कहानी मैं बताता हूं, अभी रुक जाओ। और दूसरा जो बिल है सर, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, ये ना सिर्फ हमारे आइन के खिलाफ है बल्कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तुम्हारा आइन अलग है क्या कुछ? सर यहाँ पर क्योंकि वक्त बहुत कम है। कम नहीं है, तुझे कम दिया गया है। आगे चलो। अच्छा, कम दिया। मैं इस कम वक्त में इस ऐवान के सामने इस बात को रखना जरूरी समझता हूं। खत्म हो गया टाइम, बैठ जाओ। कि जिसमें कहा गया कि डिस्प्लेस पर्सन का जो डेफिनेशन दिया गया है, इसमें मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच नहीं है कि 1989 में कारण में, करना में, पूंछ में, रजौरी में जब फौज हमारी वहां पर गई थी तो 28 गांव के लोग हमारी वतन अजीज की सरजमीन छोड़कर पड़ोसी मुल्क में चले गए। और आज तक 2001 का सेंसस, 2011 का सेंसस ये कहता है कि अनइनहैबिटेटेड गांव है। क्यों नहीं हम उनके लिए प्रोविजन रख रहे हैं? अभी रखते हैं, तो रुको जाओ। सुनिए आपने इसकी बात। हाँ, सुन ली। वही सीए के टाइम की बात। तुम्हें भी चले जाना चाहिए। कह रहा है, अगर लोगों को ना पता हो मैं बता दूं माय कि गॉड, 1989 में जब इंसर्जेंसी और कश्मीर कौन गए थे, वही होंगे देश के दुश्मन। ठीक, और वहां लोग बौखलाए कि 2 महीने में देश को देश से भारत से आजादी ले लेंगे, तो भैया वहां पर फौज लगी, वहां पर हमारे सुरक्षा बल लगे उस इंसर्जेंसी को रोकने के लिए। बुरा हाल था। आज की जनरेशन को तो, जेन जेड को तो ये बात पता ही नहीं होगी। बुरा हाल था वहां पर साहब। खुला वहां पर खेल खेला जा रहा था। गांवों में आतंकी AK-47 लेके मार्च निकालते थे। मार्च खुली जिप्सियों में पीछे खड़े होकर मार्च निकालते थे। पूंछ और राजौरी और पीओके के इस एरिया में और LOC के पास मार्च निकालते थे। तो जब फौज लगी तो फौज ने वहां पर भैया कार्रवाई करी। हाँ, वो भागे डर के वापस अपने जैसे ट्रेनिंग लेके आए से नाराज होकर, चलो मान लेते हैं, और कार्रवाई से परेशान होकर, जैसे हमारे कश्मीरी हिंदू भाई परेशान हुए। ठीक, भारत बहुत बड़ा देश है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही क्षेत्र है कश्मीर का और वही हमारा क्षेत्र है, और वहां से बाहर ही आपको निकलना था तो आप दूसरे मुल्क चले गए। भाई अगर दूसरे परेशान होके कहीं जाना था तो कश्मीरी हिंदू कहीं और क्यों नहीं चले गए? वो तो नहीं, कश्मीरी हिंदू तो जम्मू आए ना भैया। उत्तर भारत में भी बहुत से ऐसे स्टेट हैं या शहर हैं जहां मुसलमानों की बहुत अच्छी आबादी है, सेक्युलर सरकार थी। कोई आपको यहां पर मार थोड़ी रहा था कश्मीरियों को। रोज सुबह यहां पर बैठकर, यहां हमारे लखनऊ के ब्रिजेस पर, पूरे आप लोग अपने शहर में भी देखते होंगे, कश्मीर से हमारे भाई जाड़ों में ड्राई फ्रूट बेचने और कपड़े बेचने के लिए आते हैं, गली गली घूमते हैं। कोई उनके कपड़े छीन रहा है, कोई उनके कपड़े जला रहा है, कोई उनके ड्राई फ्रूट छीन रहा है, कोई उनको मार रहा है। आज की तारीख में नहीं मार रहा। जिसको कहा जाता है हिंद मुस्लिम विरोधी राइट विंग की सरकार, योगी की सरकार, मोदी की सरकार,
तो तब तो ऐसा कुछ ना होता। तो भैया ये जो लगभग 40,000 लोग थे जो वहां के बॉर्डर के गांवों में थे, यहां पर जबरदस्त इंसर्जेंसी फैली, आतंकवाद फैला, भारत के विरोध में यहां पर नारेबाजी और जुलूस बिल्कुल आम हो गया था। कितने लोग पाकिस्तान से आके वहां रहने लग गए थे, आम हो गया था। श्रीनगर की सड़कों पर, श्रीनगर के इंटीरियर में आतंकी अपने घर की छतों से AK-47 हवा में दागा करते थे। खुला खेल चल रहा था सब गांवों में। तो सब फौज ने यहां पर सख्ती की। जब फौज ने सख्ती की तो हमारे ये 40,000 भाई जिनकी ये पैरवी कर रहा है, उन्होंने जम्मू आने की नहीं सोची पाकिस्तान जैसे कश्मीरी हिंदू भाइयों ने सोची। ऐसा नहीं है कि जम्मू में उनका बहुत बड़ा वेलकम हुआ था और उनके लिए फ्लैट्स और आलीशान बंगले और विला खोल दिए गए थे। जम्मू में और दिल्ली में और पंजाब में भी आके वो रेफ्यूजी कैंप्स में ही रहते, जहाँ बहुत बुरा हाल था। बुरा हाल। ऐसा नहीं है कि उनके लिए यहाँ पर दस्तरखान बिछा दिए गए थे और स्ट्रगल कर रहे थे, बिल्डिंग खोल दी गई थी कि तुम इसमें रह लो और तुम उसमें रह लो। तो जिन 40,000 लोगों की, अपने भाइयों की ईलू ईलू ये आज पैरवी कर रहा है कि वो भी डिस्प्लेस थे, और उनकी तुलना ये कश्मीरी हिंदू के डिस्प्लेसमेंट से कर रहा है। उन लोगों ने डिस्प्लेस होने के लिए कहीं भारत आने की नहीं सोची, पाकिस्तान उनके लिए ज्यादा प्यारा आने की नहीं सोची, श्रीनगर जाने की नहीं सोची, लद्दाख जाने की नहीं सोची, पंजाब, यूपी, रामपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, भोपाल, दिल्ली आने की नहीं सोची। उन्होंने कहा बॉर्डर पार करके पाकिस्तान निकल लो। देखा क्या बंदा है, बोलते हुए सोचता भी नहीं है। और वो कौन निकले होंगे, मैं आगे भी ऐड ऑन कर देती हूँ, ये वो लोग होंगे जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके पहले यहाँ आए थे। तो पॉइंट था, वो लोग तो भाग के चले गए दूसरे देश में, और कश्मीरी जो है वापस आए इंडिया में। इंडिया अपने में देश में रहे, थोड़ा अपने देश में आए रहे हैं। यही फर्क था। वो बात कर रहे थे कि जहाँ पे प्रॉब्लम्स की वजह से कश्मीरी पंडित्स को छोड़ के आना पड़ा, वो जब वापस जाएंगे तो उनके लिए आप रिजर्व रखिए सीटें। और उनको छोड़ के क्यों जाना पड़ा यहाँ पर जो लोग भागे थे वो यहाँ पे आर्मी इनके पास वहां पे आ रही है, और ये भाग के जा रहे आर्मी से, इंडियन आर्मी से। तो किस टाइप के वो लोग होंगे भैया, किसी भी समझदार को समझ में आ जाता है। और वो बंदा खड़ा होके पार्लियामेंट में बोल रहा है कि जो इंडियन आर्मी से डर के भागे, जैसे बोलते हैं ना पुलिस से कौन डर के भागता है, चोर गुंडा मवाली, हाँ वैसे ये आर्मी से डर के भागे हैं, उनको भैया वापस बुला लो। हैं वो वहां पाकिस्तान में बैठ के पता नहीं क्या क्या ट्रेनिंग लेके आते हैं, फिर वापस भागते हैं। वो लोग पाकिस्तान क्यों भागे? पूरा देश था, देश में वही तो कह रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं। मेन क्वेश्चन यही तो था, क्योंकि वो जो अपने देश के वासी अपने देश के अंदर ही जाते हैं, दूसरे लोग देश से बाहर चले गए थे, वो थे ही नहीं तुम्हारे देश। और कौन से देश में गए? पाकिस्तान, हमारा दुश्मन देश के अंदर, एनिमी कंट्री में गए हैं जी। और जब यहाँ रहते थे हमारे देश में, तो हमारे देश में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। उन्हीं की वजह से हमारे कश्मीरी पंडित्स को जो है वहां से निकलना पड़ा, उनको अपने घर छोड़ने पड़े। यही लोग थे, और वही लोग अब जाके पाकिस्तान गए, ये कह रहे हैं उनको वापस बुला लो। कमाल की भैया, कमाल का बोला, हद्दी हो गई। चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।